अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 73 और पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जो लेने आया हूं लेकर ही जाऊंगा। आपको सती के लिए वर्ड ढूंढना होगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप सती के लिए योग्य वर्ड ढूंढेंगे। ये असंभव है दक्ष, असंभव। शिव प्रेमिका से विवाह करने हेतु कौन तैयार होगा? ये मैं नहीं जानता। आप बस मुझे वचन दीजिए। आज तक आपने जो भी कार्य मुझे सौंपे हैं उसे मैंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। प्रजापति पद की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थों को भुलाकर बनाए रखी। जो समय परिवार को देना चाहिए वह समय समाज के निर्माण में लगाया। पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहा हूं पिताजी। आप इनकार नहीं कर सकते। पुत्र, मेरी बात समझने का प्रयास करो तो। आप भी अपने पुत्र की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास कीजिए। आप इतनी छोटी सी इच्छा अपने पुत्र की पूरी नहीं कर सकते? यदि आज आपने मुझे खाली हाथ लौटाया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बस करो दक्ष, बस करो। ठीक, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मैं सती के लिए वर ढूंढूंगा। ये तुम क्या कह रही हो सती? नंदाव्रत का संकल्प पूरा नहीं किया? परंतु क्यों? तुम तो शिव से प्रेम करती हो ना? करती थी, परंतु अब नहीं करती। प्रेम चाहकर करने ना करने की वस्तु कब से हो गई सती? मैंने संकल्प लिया कि माँ और पिताजी जहां कहेंगे मैं वहीं विवाह करूंगी। जब शिव को पाना ही नहीं है तो व्रत किस लिए? इसीलिए मैं ये नंदाव्रत की पुस्तक आपको लौटाने आई हूं। मेरे काम ना आ सकी, किसी भक्त के ही काम आ जाएगी। अच्छा नहीं हुआ सती। मैंने तुम्हें सावधान किया था। मैंने तुमसे कहा था यदि ये व्रत बीच में टूट जाता है तो तुम शिव से और दूर हो जाओगी। तुम मेरी चेतावनी क्यों भूल गई सती? मैं आपकी चेतावनी नहीं भूली माता। कदाचित अनजाने में आपने मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करने का मार्ग दिखा दिया, तो मैंने तोड़ दिया व्रत। भूल गई शिव को, पूरी कर दी पिताजी की इच्छा। और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है माता। ये व्रत बीच में तोड़ देने से कोई ना कोई अनहोनी होकर रहती। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। आत्मा कभी कभी गूंगी हो जाती है। यदि तुम
सुनने का प्रयास करोगी तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज अवश्य सुनाई देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें शिव की याद अवश्य दिलाएगी। यदि कभी ऐसा हो तो चली आना। नंदा व्रत प्रायश्चित के बाद दोबारा भी किया जा सकता है। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रेवती, तनिक हमारे साथ आना। कदाचित मानसिक दबाव में आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है सती ने। नंदा व्रत को संकल्प के बाद बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता है रेवती। मुझे तो भय सता रहा है, कहीं सती का अहित ना हो जाए। मुझे आभास हो रहा है कुछ तो बहुत अशुभ होने वाला है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु क्या होगा अब? सती ने आपको उनके सामने जाने से मना कर दिया है। यदि आप उनके सामने गए तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी, और यदि जाकर अभी आपने उनकी रक्षा नहीं की तो वो दैत्य कंटक वो उनके प्राण हर लेगा। क्या करेंगे प्रभु आप? कैसे बचाएंगे सती के प्राण? वही वार्तालाप जहाँ पे रुकी थी इनके दरमियान, प्रजापति दक्ष और ब्रह्मा जी के दरमियान, और बाप बेटा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और काफ़ी क्या लें कि सीरियस किस्म की कन्वर्सेशन थी। लेकिन प्रजापति दक्ष ने एक किस्म की क्या लें कि उनसे मंजूरी करवानी थी, शर्त उन्होंने एक किस्म की, और उन्होंने कहा वचन ले लें और मुझे वचन दें कि आप वर ढूंढ के देंगे और सती जी के लिए, क्योंकि मेरे लिए नामुमकिन लग रहा है। तो ब्रह्मा जी ने तो साफ एक किस्म का पहले मना किया कि ये नामुमकिन है और ये नहीं हो सकता, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिम्मेदारियां जो आपने दी मैंने पूरी की, और मैंने माशरे को सुधारने में वक्त लगाया जो मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए था, और मैंने किया, वो मैंने फ़र्ज समझ के किया, और आपको आप करना पड़ेगा। मैंने पूरी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, यही एक चीज़ है जो मैं मांग रहा हूँ। और उसके ऊपर उन्होंने हामी तो भर ली, और लेकिन उन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया, ना प्रजापति दक्ष की तरफ से कि शिव जी के अलावा कोई हो, और ये चीज़ भी नहीं रखी गई। बीच में कह लें कि एक लाइन है बीच में जिसको कंप्लीट करना है उन्होंने, और वो जो है वो कैसे करेंगे। अब वो विष्णु जी से बात करते हैं और क्या गुफ्तगू उनके दरमियान होती है वो तो देखने लायक होगा। लेकिन सती जी जो है वो पुस्तक एक किस्म का वापस करने आई हैं चंद्रमा की जो माता है उनको, तो वो भी उनसे वार्तालाप कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम तो शिव से मोहब्बत करती थी, और उन्होंने कहा नहीं रही, ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा अब नहीं रही मतलब ये कौन सी नई मोहब्बत है जो अपनी मर्ज़ी से कर ली जाती है और ख़त्म भी कर दी जाती है, ये तो नामुमकिन है। और उसके प्रचार उन्होंने बोला कि अब मैं जो है अपनी माता और पिता की जो बात जो है उसको स्वीकार कर लिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैं आगे बढ़ गई हूँ एक किस्म की। और उनकी वार्तालाप हो रही थी तो उनकी सिस्टर जो है रेवती बड़ा सपोर्ट कर रही है उनको, और वो देख रही है कि वो उनको इशारा करती हैं कि इन्हें समझाएं, कुछ ने कुछ बोले। और उसी दौरान उन्होंने वो जो हमें भी भूल गया था बीच में कि अगर वो पुस्तक को उन्हें ओपन करती हैं, उन्हें उसको शुरू करती हैं और ख़त्म किए बगैर आधे में छोड़ देती हैं कहीं भी।
तो उनके लिए कुछ ना कुछ जो है कह लें कि अनर्थ होगा उनके साथ, और कुछ ऐसा मसला उनके साथ दरपेश होगा। तो वो जो है मुझे लग ही रहा था कि तारकासुर ने वो जो बंदा भेजा हुआ है, उन्होंने राक्षस भेजा है वो जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो है, और ऊपर से मुझे ये था कि शिव जी जो है उनको उन्होंने मना कर दिया कि अगर मेरा सामना करेंगे तो मैं जो है मृत्यु टान जो है ले लूँगी, मतलब मृत्यु कर लूँगी अपने आप की, और खुदकुशी जो है जिसे कहते हैं। तो वो कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो क्या नाम है, देव ऋषि जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने भी कहा कि नर्क हो गया है, मतलब उन्हें पता चल गया है। शिव जी को भी पता चला, वो लीन थे अपने उसमें। वो जब ही आँखें खोली उन्हें पता चला। अब मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन कि उसे पहले टैकल करेंगे, वहाँ जाने से पहले ही। मे भी हो सकता है वहाँ पे कंट्रोल। बिल्कुल जी। और प्रजापति ने तो जो है वचन ले लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ढूंढ के दूंगा ही लाजमी, उन्होंने कहा कि ढूंढूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ढूंढूंगा, मतलब कि अगर मिल गया तो जरूर ढूंढूंगा। तो लेकिन परेशान भी हो गए थे। लेकिन ये है कि सती जी जो है वापस करने चली गई हैं पुस्तक, और पुस्तक जो है बीच में जो है वो उसका संकल्प करने के बाद जो है वो छोड़ा जाए तो दूर हो जाएंगे वो। तो उन्होंने कहा कि ये एक किस्म का आपने मार्ग भी दे दिया कि अपने पिताजी की जो बात थी उसको मान लिया कि मैंने बीच में संकल्प करके जो है बीच में तोड़ दिया इस अपना नरंदा व्रत को। तो इससे जो है वो पिताजी का काम आसान हो गया, और मैं जो है वो भूल चुकी हूँ शिव जी को, और मेरा प्रेम खत्म हो चुका है, यही इसका नुकसान हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अनहोनी भी हो सकती है कोई। तो वो क्या हो सकती है अनहोनी, वो तो सामने नजर आ रहा है कि अभी जो है वो एक राक्षस जो है वो आ गया है। लेकिन वहां पे जो है वो अभी शिव जी भी नहीं जा सकते वहां पे रक्षा करने के लिए, वो जाएंगे तो उन्होंने प्राण त्याग देना है, क्योंकि उन्होंने वचन लिया हुआ है। तो उसके बाद अगर नहीं भी जाते तो फिर वो राक्षस जो है वो हमला करके जो है प्राण ले लेगा। अब कैसे उसको बचाते हैं, उनको सती जी को बचाते हैं शिव जी, किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि सामने भी नहीं जाना और बचाना भी है। तो अभी जो है शिव जी सोच रहे हैं, अभी वो गुस्से में भी है, परेशान भी है। तो लेकिन ये है कि अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। जी बिल्कुल जी, सती जी जो हैं वो मायूस होकर उन्होंने अपने जो पिताश्री हैं उनके फैसले को मान लिया, और जो माता हैं जिनको वो नंदा व्रत वापस करने के लिए गई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कि अगर आप इसको शुरू करके अधूरा छोड़ देंगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप शिव जी से मजीद दूर हो जाएंगी। तो अब सती जी के लिए इन चीजों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, उन्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं दूर कैसे हो सकती हूँ, मैं तो पहले से ही उनसे दूर हूँ। फिर सती जी ने कहा कि ये अच्छा ही हो गया, जाने अनजाने में ही हुआ, लेकिन ये ठीक हो गया कि जो पिता है मेरे, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मुझे उनकी बात को मानने का एक मौका मिल गया है। अदरवाइज ये पूरा हो जाता तो मैं उनकी बात को वो वैल्यू, वो अहमियत ना दे सकती जो अब मैंने दी है। तो जो रेवती जी हैं उनको अलग करके माता समझा रही हैं कि आपको पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है सती जी का, क्योंकि सती जी ने ये जो काम किया ये शुभ काम नहीं है, ये बहुत ही एक कह लें कि गलत चीज हो गई है। तारकासुर ने जो असुर भेजा है वो भी वहां पे पहुंच चुका है। अब सती जी के प्राण जो है वो खतरे में है काफी ज्यादा, और शिव जी जो हैं वो सामने जाने से सती जी ने उनको रोका हुआ है। शिव जी ने उनके प्राण की हिफाजत कैसे करनी है, और ये अनहोनी शायद उसी वजह से होने वाली है जो उन्होंने संकल्प लिया था और उसको रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद नुकसान कोई ना कोई तो छोटा मोटा भी हो सकता है और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि वो अधूरा छोड़ने की वजह से ही शायद उनके लिए कोई अच्छा वर भी नहीं मिल रहा, हर कोई उन्हें इनकार कर रहा है। बिल्कुल, ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।